Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn some idioms and phrases based on CGL previous year questions. CGL previous year में पूछे गए कुछ idioms की आज हम practice करेंगे. So let's start. Number 1, teething problems. Teething problems आपको इस idiom का meaning बताना है. Options हैं oral problems, problems at the start of a new project, problems for quite a long time in adjusting in the new place, problems of having good dentist. Oral problems मतलब जो दांत से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं ना, oral problems किसी के टूथ में कुछ प्रॉब्लम होना, गम्स में, टीथ में कोई प्रॉब्लम होना, उसको कहते हैं oral problems. जैसे oral health होती है मतलब टीथ से रिलेटेड हेल्थ, तो टीथ से रिलेटेड दांतों से जुड़ी कोई समस्या होना. प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट मतलब कुछ नया, जब प्रोजेक्ट नया काम शुरू करते हैं, कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो सब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं वो. और प्रॉब्लम्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम इन एडजस्टिंग अ न्यू प्लेस, कहीं नई जगह पे एडजस्ट करने के लिए तो काफी समय से प्रॉब्लम आ रही है वो. प्रॉब्लम ऑफ हैविंग गुड डेंटिस्ट, एक अच्छा डेंटिस्ट नहीं मिल रहा, सो प्रॉब्लम ऑफ हैविंग गुड डेंटिस्ट. सो टीथिंग प्रॉब्लम्स का क्या मतलब होता है? आपको देख के हो सकता है लगे ओरल प्रॉब्लम्स, दांतों से जुड़ी समस्या, पर ये आंसर नहीं है इसका. हैविंग गुड डेंटिस्ट भी टीथ से रिलेटेड नहीं है. प्रॉब्लम फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम इंटरेस्टिंग अ न्यू प्लेस नहीं. इसका आंसर है प्रॉब्लम एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट. जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो शुरू में उसके स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, पर धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है. सो प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, कुछ नया स्टार्ट करने से पहले जो प्रॉब्लम्स है उसको कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स. कुछ नया स्टार्ट करते समय जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो समस्या परेशानी आती है, उसको कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स. जैसे जो बेबीज होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको जब दांत आते हैं ना, जब वो टीथ निकालते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है इस टाइम पे. उससे हम याद रख सकते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स की शुरुआत की जो समस्या प्रॉब्लम है. या फिर किसी ऐसे भी रख सकते हो, जैसे हम ब्रेसलेट लगाते हैं, कुछ लोग ब्रेसलेट्स लगाते हैं तो उसकी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, स्टार्टिंग में बहुत पेन होता है, पर धीरे धीरे ऐसा ठीक होने लगता है. सो टीथिंग प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम एट द स्टार्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट. शुरुआती तौर पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं किसी चीज के बिगिनिंग में, उसको कहते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं. To keep the wolf from the door. To keep the wolf from the door. Options हैं avoid starvation, crack the deal, entry prohibited, have a pleasant tour. To keep the wolf from the door, भेड़िए को door से, दरवाजे से दूर रखना. Avoid starvation. Starvation क्या होता है? भूखमरी कहते हैं, जो कि भूखा रहना, स्टार्व करना. क्रैक द डील, कोई डील क्रैक करना, कोई डील में सक्सेसफुल हो जाना, ठीक है, कंप्लीट कर लेना, कोई डील पा लेना. एंट्री प्रोहिबिटेड, कहीं जगह एंट्री, प्रवेश निषेध होता है, प्रवेश निषेध होना, एंट्री मना होना. हैव अ प्लेजेंट टूर, मतलब एक अच्छी सफर यात्रा रो, सुखद यात्रा, उसे कहते हैं हैव अ प्लेजेंट टूर. सो टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डील क्रैक करना नहीं, एंट्री प्रोहिबिट भी नहीं है. हैव अ प्लेजेंट टूर हो सकता है देख के लगे डोर से वॉल को दूर रख रहे हैं, तो एंट्री प्रोहिबिटेड नहीं, वो आंसर नहीं. आंसर है अवॉइड स्टारवेशन. स्टारवेशन अवॉइड करना, भूखमरी, भूखा रहना, उसको अवॉइड करना. ठीक है, इसका मतलब होता है टू हैव इनफ मनी टू अवॉइड स्टारवेशन, कि कोई इतना पैसा कमाता है, इतना पैसा है उसे, जिसके पास कि उसे स्टार्व करने की जरूरत नहीं है, वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकता है, उसे कहते हैं टू कीप द वर्ल्ड फ्रॉम द डोर, अवॉइड स्टारवेशन, कि उसे स्टार्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास इनफ नीड्स है, इतना पैसा है उसके पास. So to keep the wolf from the door, से याद कैसे रख सकते हो कि वॉल्फ को स्टार्व मत करवाओ, उसको भूखा मत रखो, उसे स्टार्व मत कराओ डोर से, ताकि आपके डोर से दूर ही रहे, कहीं हमें ही ना खा जाए, तो उसे स्टार्व मत करो, डोर से उसे दूर ही रखो. ऐसे याद रखिएगा, अवॉइड स्टारवेशन, टू हैव इनफ मनी टू अवॉइड स्टारवेशन. नेक्स्ट है कैटनैप. ये आपने सुना होगा कैटनैप. ऑप्शंस है रेस्ट, आराम करना, पिटफुल स्लीप, लॉन्ग स्लीप, शॉर्ट स्लीप. कैट
जैसे कैट, बिल्ली झपकी लेती है थोड़ी देर के लिए, तो इसको कहते हैं कैट नैप, शॉर्ट स्लीप, थोड़ी देर के लिए सोना, लॉन्ग स्लीप नहीं, पिटफुल स्लीप नहीं, रेस्ट नहीं। कैट नैप मीन्स शॉर्ट स्लीप, जिसे पावर नैप भी कहते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम करना, सोने से बिल्ली झपकी लेते हैं पैर थोड़ी देर, से कहते हैं कैट नैप, जिसको इससे कितने प्यार से सोती है। सो कैट नैप मीन्स शॉर्ट स्लीप, ठीक है। शॉर्ट स्लीप। फुटफुल स्लीप का मतलब क्या होता है? Fitful sleep means sleep characterized by several interruptions. एक ऐसी नींद जो बार बार टूट रही है, इसमें बार बार कुछ इंटरप्शन हो रही है ना, कोई बार बार नींद टूटना, नींद ना आना, ऐसे कोई बार बार ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, या नींद ऐसी बार बार खुल रही है, बार बार इंटरप्ट हो रही है, उसको कहते हैं फिटफुल स्लीप, कि आराम से ना सो पाना, बार बार नींद डिस्टर्ब होना। फिटफुल स्लीप जैसे सो नहीं पा रही ठीक से, फिटफुल स्लीप, बार बार नींद डिस्टर्ब होना, इंटरप्ट होना। फिटफुल स्लीप के बाद बहुत अनफ्रेश सा फील होता है, बिल्कुल फ्रेश फील नहीं करते, वो थकावट फैटीग होता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती, वो डिस्टर्ब होती रहती है, तो वो है फिटफुल स्लीप, ठीक है। फिटफुल स्लीप का याद रख सकते हो फैटीग से, थकावट से, कि बहुत थकावट होती है उसके बाद कि नींद पूरी नहीं हुई ना, फैटीग से याद रख सकते हो, नहीं तो वैसे ही याद रहेगा, जैसे थकावट से, थकावट होती है फिटफुल स्लीप के बाद, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाती। नेक्स्ट देखते हैं, fit her like a glove, fit her like a glove। ऑप्शंस हैं, टू लार्ज बहुत बड़ा, टू शैबी, शैबी का मतलब डर्टी, टू टाइट बहुत टाइट, या फिर परफेक्टली उचित। सो फिट हर लाइक अ ग्लव। फिट हर लाइक का ग्लव का क्या मतलब होता है? टाइट, लूज, लार्ज, शैबी, परफेक्टली। लार्ज होता है इसका मतलब नहीं, शैबी भी नहीं होता, टाइट भी नहीं, फिट हर लाइक अ ग्लव, फिट की बात है ना, कि फिट हो गया, तो आंसर इसका परफेक्टली होता है। कोई चीज परफेक्टली फिट हो जाना, किसी का साइज एकदम सूट कर जाना, ठीक है, जैसे उसको वो ड्रेस एकदम परफेक्टली फिट हो गई, उसे कहते हैं फिट हर लाइक अ ग्लव। कोई चीज परफेक्टली बिल्कुल फिट हो जाना, अपने साइज का होना, एकदम जच जाना, वेल सूट करना, उसे कहा जाता है फिट हर लाइक अ ग्लव। जैसे ग्लव्स हाथ में एकदम फिट हो जाते हैं, तो वैसे ही परफेक्टली फिट होना। शैबी का मतलब मैंने बताया आपको, अनटाइडी, डर्टी, ठीक है, मैला कुचैला, अनटाइडी, डर्टी, इन बैड कंडीशन बिकॉज इट इज यूज टू मच। कई बार ऐसा भी बर्न आउट हो जाना, कोई चीज खराब हो जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज किया है, तो यूज कर करके उसकी जो हालत है वो खराब हो गई, बैड कंडीशन, इसको भी शैबी कहते हैं। शैबी मतलब डर्टी, अनटाइडी होता है, और या फिर कोई चीज पूरे कंडीशन में होना कि बहुत यूज हुआ है। फिटर लाइक अ ग्लव का मतलब होता है ऑफ राइट साइज, वेल सूटेड, फिट परफेक्टली, मतलब बिल्कुल सही साइज का एकदम फिट हो जाना, फिट ड्रेस एकदम परफेक्टली फिट हो जाना, अच्छी जचना, इसे कहते हैं फिटर लाइक अ ग्लव, परफेक्टली। नेक्स्ट देखते हैं, तो पुल अप लॉन्ग फेस, पुल अ लॉन्ग फेस। ऑप्शंस हैं, लुक्ड हैप्पीली, खुशी से देखना, लुक्ड सरप्राइज्ड, हैरान हो जाना, लुक्ड सैड, दुखी होना, उदास होना, लुक्ड काम, शांत। तो पुल अ लॉन्ग फेस, इसका मतलब होता है हैप्पी होना नहीं, सरप्राइज होना भी नहीं, शांत भी नहीं, लुक सैड, अपसेट, सैड अपसेट होना, उदास होना, उसे कहते हैं पुल अप लॉन्ग फेस। मुंह लटका लेना, तो उसने अपना मुंह लटका लिया, मतलब खुशी से तो कोई मुंह नहीं लटका, दुखी होके, उदास होके कोई मुंह लटका लेता है, पुल अप लॉन्ग फेस, ठीक है। जैसे उसकी विश पूरी नहीं हुई, जो चाहा था उसे नहीं मिला, उसमें वो बहुत अपसेट हो गई थी, she pulled a long face, she pulled a long face when she didn't get the gift of her choice। जैसे अपनी चॉइस को बिल्कुल पता करो, उदास हो गई, सैड हो गई, she pulled a long face। सो आंसर इसका होता है लुक सैड, मुंह लटका लेना, उदास होना। नेक्स्ट है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, ये बताइए क्या होगा? ऑप्शंस है, टू चीट समवन एंड गेट अवे, किसी को धोखा देकर निकल जाना, टू ईट क्विकली एंड रन अवे, जल्दी से उसे खाकर चले जाना, टू टेस्ट समथिंग वाइल कुकिंग, खाना बनाते समय उसको चखना, टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विद, मतलब जितना आप डील कर सकते हो, जितना प्रेशर ले सकते हो, जितना काम कर सकते हो, उससे ज्यादा ले लेना, हमको खुद पे खुद प्रेशर डाल लेना, इतना काम खुद को दे देना जो हैंडल नहीं कर पाए। टू टेक ऑन more than one can deal with. So bite of more than one can chew.
मतलब ज्यादा खाना मुंह में भर लेना, ज्यादा बाइट कर लेना जितना आपसे चबाया ही नहीं जा रहा, वो ज्यादा खाना भर लिया पर चबाया नहीं रहा, इतनी क्षमता ही नहीं। आंसर इसका होगा टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विद। तो इतना सारा प्रेशर डाल देना फिर आप इससे हैंडल नहीं होगा, इतना आप काम दे देना, इतना प्रेशर इतना बर्डन दे देना जो हमसे हैंडल नहीं होगा। सो टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विद। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विद। इतना खाना अंदर भर लेना मुंह में लेकिन चबाया जा ही नहीं रहा, chew नहीं किया जा रहा, तो इतना प्रेशर खुद को दे देना क्योंकि हमें नहीं देना, तो इतना प्रेशर दे देना, इतनी टेंशन दे देना, इतना लॉड दे देना जो आपसे हैंडल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिट एज अ फिडल। फिट एज अ फिडल, ऑफ द राइट साइज, सिंगिंग हैप्पीली, प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ऑफ द राइट से सही साइज फिट हो जाना, सिंगिंग हैप्पीली खुशी खुशी गाना गाना, प्लेइंग का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, या हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग स्वस्थ होना तंदुरुस्त। सो फिट एज अ फिडल का क्या मतलब है? फिट हर लाइक अ ग्लव का मतलब क्या? परफेक्टली फिट हो जाना, कुछ परफेक्ट होना, सही साइज के होना, वेल सूटेड होना। हो सकता है आपको लगे ऑफ द राइट साइज, लेकिन नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। फिट एज अ फिडल, फिट एज अ फिडल या इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सिंगिंग से रिलेटेड नहीं है ये। इसका मतलब होता है हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। फिट एंड हेल्दी, फिट एज अ फिडल, फिट एंड हेल्दी, एकदम स्वस्थ होना, तंदुरुस्त होना, फिजिकली स्ट्रांग होना, स्वस्थ होना, उसे कहते हैं फिट एज अ फिडल, फिट रहना, हेल्दी एंड स्ट्रांग। इसे कैसे आप रख सकते हो? फिट एंड हेल्दी, फिट एंड हेल्दी, हेल्दी एंड स्ट्रांग, मजबूत होना, स्वस्थ होना, तंदुरुस्त होना, फिट एंड हेल्दी, फिट एज अ फिडल। नेक्स्ट देखिए, नीतीश प्रमोशन इज ड्यू। नीतीश प्रमोशन इज ड्यू, नीतीश की प्रमोशन ड्यू है। तो यहाँ पे ड्यू वर्ड का, यहाँ पे ड्यू को अंडरलाइन किया गया है। ड्यू वर्ड को बताने आपको कौन सा इडियम यहाँ पे सही फिट होगा, तो हमें इडियम नहीं दिया है, इसका मीनिंग बताइए ड्यू वर्ड के लिए कौन सा इडियम यहाँ सही होगा, ये बताइए। ऑप्शन है ऑन द कार्ड्स, ग्रीन थम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, नॉट वर्थ इज सॉल्ट। ऑन द कार्ड्स, green thumb, with due respect, not worth his salt. ग्रीन थंब हमने कई बार स्पेसिफिक करते हैं, ग्रीन थंब का मतलब होता है एक्सपर्ट इन गार्डनिंग, जो गार्डनिंग में पेड़ पौधे उगाने में एक्सपर्ट हो, जिसका हाथ उसमें बैठा हुआ हो। ग्रीन थंब, इसका थंब इस चीज में, ग्रीन चीजों में, पेड़ पौधों में बैठा हो, एक्सपर्ट हो उसमें, गार्डनिंग में। विद ड्यू रिस्पेक्ट का मतलब मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ। नॉट वर्थ इज सोल्ड की क्या मतलब होती है? मतलब जैसे किसी के पास कोई जॉब है लेकिन वो उसके लिए कम्पिटेंट नहीं है, उसके लिए योग्य नहीं है, उसके लायक नहीं है, मतलब जो उसको मिल रहा है उसे डिजर्व नहीं करता है, जो उसको रिजल्ट मिल रहा है, जो उसे सपोर्ट मिल रहा है, तो उसके वो लायक नहीं है, अगर तुम डिजर्व नहीं करता है इस पोजीशन को, किसी चीज को, तो उसे नॉट वर्थ इस टाइप, इस चीज की वो लायक नहीं है, उसे रिजल्ट मिल रहा है उसके वो लायक नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो मान सम्मान के साथ ग्रीन फर्म एक्सपर्ट हो गया गार्डनिंग में, ड्यू की बात कर रहे हैं, गार्डनिंग की बात नहीं कर रहे। नॉट वर्थ इज सॉल्ट की बात की नहीं है, ड्यू रिस्पेक्ट भी नहीं, ऑन द कार्ड्स। ऑन द कार्ड का मतलब है तो चीज समथिंग लाइकली टू हैपन, कोई चीज होने होती है या हो सकती है, उसके लिए कहते हैं कुछ चीज ड्यू है, मतलब पेंडिंग है, कोई चीज हो सकती है। सो ऑन द कार्ड्स इसका आंसर हो जाएगा। कैसे रख सकते हैं ऑन द कार्ड्स? जैसे टैरो कार्ड के लिए यूज करते हैं, टैरो कार्ड से आगे बता देते हैं कि क्या हो सकता है फ्यूचर में, क्या हो सकता है, व्हाट इज लाइकली टू हैपन। तो वैसे आप याद रख सकते हो ऑन द कार्ड्स कि क्या होने वाला है, लाइकली टू हैपन। सो नॉट वर्थ इज सॉल्ट का मतलब होता है समवन इज नॉट गुड एट हिज जॉब, इनकम्पिटेंट, कोई किसी चीज के योग्य नहीं है, लायक नहीं है। ऑन द कार्ड्स मीन्स लाइकली टू हैपन, कोई चीज हो सकती है होने की संभावना। ड्यू के लिए हमने ये वाला इडियम लिखा था ऑन द कार्ड्स। लास्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ब्लोइंग स्मोक। ब्लोइंग स्मोक, ब्लोइंग स्मोक का कौन सा मीनिंग क्या होगा? टू टीज समवन रिलेंटलेसली, किसी को चिढ़ाना, टू हाइड समथिंग, कुछ छुपाना, टू बर्न समथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ जरूरी काम को जला देना, टू लाई टू परप्लेक्स अदर्स।
झूठ बोलना दूसरों को परप्लेक्स करने के लिए। परप्लेक्स का मतलब क्या होता है? पजल, कंफ्यूज करना, दूसरों को उलझाने के लिए झूठ बोलना। So कैसे, क्या आंसर होगा इसका? ब्राइन स्मोक, हाइड समथिंग नहीं, टू टीज समवन नहीं, टू वन समथिंग लॉन्ग ब्राइन स्मोक से सकता है वन लगे लेकिन नहीं आंसर है। आंसर होगा टू लाई टू परप्लेक्स, झूठ बोलना दूसरों को उलझाने के लिए, तो कंफ्यूज करने के लिए, पजल करने के लिए। सो आंसर इसका होगा टू लाई टू परप्लेक्स अदर्स। परप्लेक्स का मतलब होता है उलझाना, कंफ्यूज करना। रिलेंटलेस का मतलब होता है कंटिन्यूस विदाउट इंटरप्शन। कंटिन्यू कोई चीज होना, लगातार होना, उसे कहते हैं रिलेंटलेस। तो आप याद रखेंगे परप्लेक्स और रिलेंटलेस का। रिलेंटलेस किसे याद रख सकते हैं? रिलेंटलेस, जैसे आपने लगातार कोई काम किया तो कैसा फील करोगे? बहुत देर से लगातार कोई काम करने रहे हो, 10-15 मिनट से, तो बहुत रेस्टलेस फील होगी। बिल्कुल ऐसे लगेगा बिल्कुल आराम नहीं किया, बेआराम किया, बिल्कुल आराम नहीं किया, ऐसा फील होता है। थकावट से आप बिल्कुल रेस्टलेस फील होगा। तो रिलेंटलेस का क्या कर सकते हो? रेस्टलेस से। जब हम रेस्टलेस होते हैं, बिल्कुल आराम नहीं करते ना, लगातार काम जब हम करते रहेंगे, रिलेंटलेस काम करेंगे तो बिल्कुल रेस्टलेस। सो रिलेंटलेस को रेस्टलेस से याद रख लो। रिलेंटलेस करते रहोगे, बिल्कुल ब्रेक नहीं लोगे, रेस्टलेस फील करोगे। और हमारा पास परप्लेक्स। परप्लेक्स, परप्लेक्स का मतलब तो होता है पजल करना, कंफ्यूज करना, उलझाना। तो पजल याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो। कोई ऐसे कहता रहा बार बार पर ऐसा नहीं था, पर वैसा नहीं था, पर वैसा तो था। पर अगर कोई करता रहता है तो वो आपको क्या है, कंफ्यूज कर देगा ना, उलझा देगा। एक बात कहेगा, फिर कहेगा नहीं नहीं, पर ऐसी बात तो नहीं है। ठीक कहेगा पर ऐसे करना था, पर वैसे कर दिया तुमने। बस करके पर करके वो एकदम ये कर देगा, कंफ्यूज कर देगा, उलझा देगा। परप्लेक्स क्या, पर कह कह के पर कह कह के उसको कंफ्यूज कर दिया। ठीक है। So blowing smoke का आंसर होता है to lie to perplex others. So I hope you like it and understood these idioms. बहुत easy idioms थे, अगर आप एक दो बार उसको रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। सो मैं यही ट्राई की कि आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ, क्योंकि एग्जाम्स अप्रोचिंग हैं और आपको ये चीज़ें याद हो जाए, आपके काम आ सके। So if you have any query, please feel free to ask. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. शेयर कर देना प्लीज, अच्छा लगे तो। Thank you everyone. Have a good day. Take care. Study hard. Thank you.